अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लॉटर। इससे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो प्रिंटर्स के हवाले से की थी। हमने इम्पैक्ट प्रिंटर देखा था, हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखा था और आगे इसकी मज़ीद टाइप्स को डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लॉटर के हवाले से है। प्लॉटर का ज़िक्र जो है वो थोड़ा बहुत पहले भी आ चुका है कि हमने प्लॉटर का इस्तेमाल इस तरह से देखा, इस तरह से सुना कि प्लॉटर वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर आप बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े ऐड जो है वो अगर आपको प्रिंट आउट करने हों, या बड़े बिल्डिंग के जो मैप होते हैं वो अक्सर आप देखते हैं कि आम कागज़ पर प्रिंट आउट नहीं हो सकते, तो बड़ी बिल्डिंग के जो मैप होते हैं वो प्लॉटर के ज़रिए से प्रिंट आउट हो सकते हैं। तो क्लास, आज के टॉपिक में हम प्लॉटर के हवाले से ही डिस्कस करेंगे कि प्लॉटर है क्या और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर की हम आउटलाइन पर एक नज़र डालते हैं। तो हमारे पास आउटलाइन क्या है कि प्लॉटर और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है फ्लैट बेड प्लॉटर और एक है ड्रम प्लॉटर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे एंड पे। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लॉटर की बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। तो स्क्रीन पर आपके पास है कि अ प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। तो प्लॉटर की डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है, दैट इज़ यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। यानी कि अगर आपने बहुत बड़े इमेजेस को ड्रा, आप देखते हैं कि अक्सर मार्केट्स में ऐड लगे हुए होते हैं, अक्सर मार्केट में मशहूरी के लिए, ऐड के लिए बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, तो वो प्लॉटर के ज़रिए से ही प्रिंट आउट होते हैं। तो इसी तरह प्रिंट आउट्स करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ वैरायटी होती हैं कलर्स की, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है पॉइंट कि प्रिंट लार्ज पोस्टर्स, ग्राफ्स, मैप्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एट्सेट्रा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो अगर हमने प्रिंट लार्ज पोस्टर, यानी कि बड़े बड़े पोस्टर्स हमने प्रिंट करने हैं, ग्राफ्स, मैप्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो होती हैं, जो बिल्डिंग की मैप होती हैं, वो अगर हम प्रिंट आउट्स करना चाहते हैं तो हम प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मोर एक्सपेंसिव दैन प्रिंटर, कि ज़्यादातर ये आम प्रिंटर से लाज़िम बात है महंगा ही होता है। उसकी वजह यह है कि इसमें मशीनरी ज़्यादा होती है, इसका साइज़ भी ज़्यादा होता है, इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है, इसमें जो इंक होती है वो भी ज़्यादा ही डलती है। इस वजह से ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कॉमन प्रिंटर जो हमने पीछे डिस्कस भी किए थे। अब प्लॉटर की बेसिकली हम टाइप्स पर आ जाते हैं। तो दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर है और एक हमारे पास ड्रम प्लॉटर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते क्या हैं। बेसिकली सबसे पहले हम डेफिनेशन को जिक्र करते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि यूज टू प्लॉट और ड्रा इमेज। ये भी क्योंकि हम प्लॉटर्स की बेसिकली जो फंक्शन है, जो काम है, वो यही है कि वो क्या करता है कि जो बड़े बड़े इमेजेस होते हैं उसको ड्रा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यूज टू प्लॉट और ड्रा इमेज। प्लॉट और ड्रा यानी कि खुद ड्रा किए जाते हैं, कंप्यूटराइज ड्रा किए जाते हैं। तो कैसे ड्रा किए जाते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है वो हम देखते हैं। कंटेन्स पेन्स फॉर ड्राइंग इमेजेस। तो इसमें क्या होता है कि ड्रा करने के लिए पेन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे हम मैनुअली अगर काम करते हैं तो पेन से हम इजीली कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटराइज के ज़रिए से हम वो डिज़ाइन देते हैं और उस प्लॉटर पर, यानी कि जो बड़ा सा प्रिंटर आप कह सकते हैं समझने के लिए, वहाँ पर पेन्स मौजूद होते हैं। तो जो आप डिज़ाइन कंप्यूटर के ज़रिए से उसको देते हैं, उसी के मुताबिक जो है वो पेन जो है वो ड्राइंग करता है एक पेपर पर, ठीक है। फ्लैट बेड प्लॉटर, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये फ्लैट बेड यानी कि ये बिल्कुल सीधा होता है। उस सीधे होने की वजह से पेन उस पर क्या करता है, ड्रॉ करता है। पेपर लाइक अ सरफेस, यानी कि हम जैसे कि टेबल पर कोई आप बड़ा टेबल की जैसे सरफेस होती है और उस पर आप बड़ा सा पेपर रख दे और उस पेपर पर जैसे आप हाथ से ड्राइंग करते हैं, बिल्कुल काम वही होता है। तो आगे हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे, आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। और मैंने शुरू में बताया कि कंप्यूटराइज ड्राइंग होती है, हाथ से नहीं होती, ठीक है। कंप्यूटर के ज़रिए से जो आप डिज़ाइन उसको देते हैं
उसी के ज़रिए से पेन जो है वो ड्राइंग बनाता है, इमेज बनाता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं द पेन टू ड्रा इमेज, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो कि उस पेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हदायत देते हैं कि आपने ये इमेज है वो इस तरह ड्रा करना है। तो एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम इमेज ड्रा कर सकते हैं थ्रू अ प्लॉटर। कौन सा प्लॉटर? जो फ्लैट बेड प्लॉटर की हम बात कर रहे हैं। वन आर मोर पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड विड्थ। तो यहाँ पर एक पेन भी हो सकता है, अगर यानी कि आपने जस्ट ब्लैक ही करना है तो आपके लिए एक पेन काफ़ी है। लेकिन अगर बहुत से कलर कॉम्बिनेशन में आपने कोई इमेज ड्रा करना है, कोई ड्राइंग बनानी है, कंप्यूटराइज बनानी है, तो उसके लिए आपको एक से ज़्यादा पेन चाहिए। जब एक से ज़्यादा पेन होते हैं तो वो मुख्तलिफ कलर्स में मौजूद होते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं वो आजकल अगर बात की जाए तो वो ब्लैक एंड वाइट तो नहीं होते, लेकिन कलरफुल ज़रूर होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ऐसा फ्लैट बेड प्लॉटर है जिसमें ज़्यादा पेन लगे होते हैं। तो ज़्यादा पेन लगे होते हैं इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो मुख्तलिफ कलर्स के पेन मौजूद हैं। नेक्स्ट इसकी डायग्राम्स आप देख सकते हैं कि फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो मार्केट में इस तरह मिलते हैं कि यहाँ पर ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये इस जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इस बॉक्स में मुख्तलिफ कलर्स के क्या होते हैं, पेन्स मौजूद होते हैं। इस पेन्स के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए से इसको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो पेपर पर ड्रा कर देता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अगर समझ फ्लैट बेड प्लॉटर की नहीं, एक दफ़ा फिर ये आपने वीडियो देखनी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछना है। हम दूसरी टाइप की तरफ, जो प्लॉटर की दूसरी टाइप है हमारे पास, वो है ड्रम प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर के क्या पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं कि यूजेस रोटेटिंग ड्रम और सिलेंडर। जैसे आप अक्सर प्रिंटर्स में देखते थे, जो आजकल भी प्रिंटर यूज़ होते हैं, तो उसमें एक रूलर लगा होता है। उस रूलर के ज़रिए से वहाँ पर पेज क्या होता है, रोटेट होता है। इसी तरह ड्रम प्लॉटर में भी इसी तरह होता है, यानी कि ये प्लॉटर ही है, इसमें भी काम वही होता है जो फ्लैट बेड प्लॉटर का होता है। यानी कि आप क्या करते हैं कि उसमें भी बड़े बड़े जो इमेजेस होते हैं, बैनर्स होते हैं, पोस्टर होते हैं, वो काम सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर में हमने कहा था कि उसमें जो पेन होते हैं वो ड्राइंग करते हैं, जबकि आगे आप देखेंगे कि ड्रम प्लॉटर में पेन्स का क्या रोल होता है। तो ड्राइंग पेन्स आर माउंटेड ऑन द ड्रम, जो कि पेन होते हैं वो ड्रम के ऊपर माउंटेड होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं, जबकि फ्लैट बेड में ऐसा नहीं था। फ्लैट बेड में क्या था कि पूरा पेन जो है वो मूव करता था, जैसे आप कंप्यूटर अगर डिज़ाइन देते हैं। यहाँ पर क्या है, पेन फिक्स है, और किस पर फिक्स है, ड्रम पर, ठीक है। और ड्रम क्या करता है, वो रोटेट करता है, और उस रोटेशन के साथ उस पेज पर क्या होता है, पेज पर ड्राइंग मुकम्मल होती है। पेन्स मूव टू द लेफ्ट एंड राइट एज द ड्रम रोटेट। जैसे ही ड्रम क्या करता है, रोटेट करता है, और जो पेन फिक्स होते हैं वो जस्ट मूव कहाँ पर करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अब उसकी विड्थ कितनी है, ये ड्रम का जो साइज होता है उस पर डिपेंड करता है, तो उतना जो है लेफ्ट राइट जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। मूवमेंट क्रिएट द डिजायर्ड इमेज, यानी कि वही जो पेन की मूवमेंट होती है वही इमेज ड्रॉ करती है। इसका एडवांटेज क्या है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, कि जो प्लॉट क्योंकि वो रूल करता रहता है तो ये उसकी जो लेंथ होती है, यानी कि सर्कुलेट होती रहती है, तो वो अनलिमिटेड होती है। जबकि फ्लैट बेड में एक क्या आ जाती है, एक फिक्स लेंथ होती है, जबकि इसमें कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, क्योंकि रोटेट करता रहता है, तो वो मुख्तलिफ जगहों पर इमेज ड्रा कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूज टू ड्रा वेरी लेंथी इमेजेस, जैसे कि फ्लैट बेड प्लॉटर में भी देखा गया था। लेकिन अगर उससे भी बड़े बैनर आपने बनाने हैं तो फिर आप मूव करते हैं ड्रम प्लॉटर। तो ज़्यादातर जो बड़े बैनर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो लेंथी इमेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये ड्रम प्लॉटर। नेक्स्ट हमारे पास है विड्थ ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ ड्रम, कि जो इमेज की विड्थ है वो डिपेंड करता है कि ड्रम की विड्थ कितनी है। लाजिम बात है, अगर ड्रम जो है वो बड़े साइज़ का है तो इमेज आप बड़े साइज़ की ड्रा कर सकते हैं। अगर ड्रम जो है वो छोटे साइज़ का है तो आप इमेज जो है वो छोटे साइज़ की ही ड्रा कर सकते हैं। तो ये इमेज कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, ये डिपेंड करता है ड्रम की विड्थ पर।
ये इसकी डायग्राम है कि डायग्राम में आपको समझ आ रही होगी कि एक रूलर सा होता है, एक ड्रम सा होता है जो कि रोटेट करता जाता है और उसी रूलर पर और उसी रोटेशन पर आपका जो बेशक आप जो भी शीट इस्तेमाल कर रहे हैं वो शीट नस्ब होती है, जिसकी वजह से वो रोटेट करती है और इमेज जो है वो आपका ड्रा होता है। तो हमारे पास यहाँ एक डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमने डिफरेंस में ये जाना, ये पहचाना कि ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर में बेसिकली जो सरफेस का है एक तो वो फ़र्क है। ड्रम प्लॉटर में रूलर सा लगा होता है और पेन फिक्स होते हैं, जो पेन की मूवमेंट होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। जबकि फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है, जो पेन होते हैं वो एक पेन भी हो सकता है, ज़्यादा पेन भी हो सकते हैं, तो वो पेन जो है वो मूव करते हैं, जबकि ड्रम प्लॉटर में पेन मूव नहीं करते। लेकिन बेसिकली जो है वो दोनों का मकसद सेम ही है। हाँ, एक थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि ड्रम प्लॉटर तब इस्तेमाल होता है जब आपने बहुत बड़े पोस्टर ऐड बनाने हों, जबकि फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो नॉर्मल साइज़ के अगर आपने इमेज ड्रा करने हैं तो तब इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने इनको थ्योरेटिकली राइट करना, ये आपका होम टास्क है। उम्मीद करते हैं आपका ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके बने हुए हैं या पर्सनली मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।